नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं कैसा खतरनाक, जानदार, शक्तिशाली, ताकतवर मंत्र लेकर के आया हूं जिसे बोलना खुद एस्ट्रो कमल के लिए आसान काम नहीं है। उसे रटना पड़ता है, पहले तैयार करना पड़ता है पहले, क्योंकि मंत्र अपने आप में इतना शक्तिशाली है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है। और इस मंत्र को अच्छी तरह से पहले रटना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। ये कौन सी लिपि है, इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा। दोस्तों, ये मंत्र क्या है? ये आत्म फुंकन मंत्र के नाम से बोला जाता है। आत्म चेतना को एकदम डेवलप कर देता है। आपकी आत्म शक्तियां कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाती है। दोस्तों, इस मंत्र का लगातार 15 मिनट तक ध्यान की अवस्था में जाप किया जाता है। इसमें कोई नियम नहीं है, एक ही नियम है कि एक ही समय, सुबह जपो सुबह, रात जपो रात, दोपहर जपो दोपहर, आधी रात को जपो आधी रात को। समय आपका एक ही रहेगा और टाइम कोई निश्चित नहीं है कि कितने दिनों तक आपको जपना है। लेकिन जैसे जैसे जपते गए, 15 मिनट से ज्यादा इसका जाप मत करना। 15 मिनट से ज्यादा इसका जाप करने से शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है, और इतनी गर्मी हो जाती है कि फिर आपके शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उन पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो 15 मिनट के नीचे नीचे ही रहना, ऊपर मत जाना। देखिए, इंस्ट्रक्शंस जो मैं वीडियो में इंस्ट्रक्शंस अगर मैं बता दूं तो उसका प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से उसको ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ मंत्र तो ऐसे होते हैं जो 10,000 20,000 कितने कर लो, आप में जितनी क्षमता उतने कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनकी एक मर्यादित सीमा होती है कि इससे ज्यादा वो मंत्र का जाप नहीं करना। आपने एक मंत्र सुना होगा, बताता हूं, क्लिम कृष्ण क्लिम। इस मंत्र का 15 मिनट से ज्यादा जाप नहीं किया जा सकता। 15 मिनट से ज्यादा जाप करने से आदमी का जो दिमाग है वो खराब हो जाता है। और आज तक जिसने भी 15 मिनट से ज्यादा जाप किया इस मंत्र का, वो आदमी पागल हो गया, या फिर पागलपन जैसी उसकी हरकतें हो गई। अब अपने घर, परिवार, गांव सब में उसकी स्थिति खराब हो गई। यह मंत्र ऐसा मंत्र है जिसका 10 मिनट तक ही जाप उचित है। इसके ज्यादा 10 मिनट तक जाप करोगे तो आपको संसार की बहुत सारी संपदाएं प्राप्त होगी। धन, दौलत, ऐश्वर्य, पावर, मन की शक्तियां, आत्मा की शक्तियां, सब कुछ प्राप्त होगी। लेकिन 10 मिनट से ज्यादा ऊपर चढ़ना, फिर 15 मिनट के आसपास पहुंच गए तो हीट बढ़ेगी शरीर में। और वो हीट क्या करती है? आते सीधे दिमाग, खोपड़ी पर। आपके अंदर कोई भी विचार पैदा होता है तो सबसे पहले खोपड़ी में जाता है, दिमाग में जाता है, दिल में नहीं जाता, खोपड़ी में जाता है। और आपके अंदर कोई ऊर्जा पैदा होती है तो सबसे पहले वो खोपड़ी से ही शुरू होती है, और खोपड़ी पर ही आकर के वो विश्राम करती है। पैर नीचे, ऊर्जा का बहाव नीचे की तरफ होता है, लेकिन ऊर्जा के जो भाव होते हैं ना, भाव उष्णता के कारण ऊपर खोपड़ी में चढ़ते हैं। समझे बात को? जब भी कोई हीट शरीर में पैदा होगी, आपको एक छोटी सी बात आपने महसूस की होगी, जब भी शरीर में गर्मी पैदा होगी तब सर दर्द करने लगेगा अपने आप ही। सर दर्द करने लगे, इसका मतलब शरीर में गर्मी आपके पैदा होने लगी है। जिस आदमी के शरीर में गर्मी रहेगी, ज्यादा गर्मी रहेगी, उसकी आंखें लाल लाल होना, कानों पर दबाव पड़ना, और नाक, कान, आंख, वो क्या बोलते हैं, ITN क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? और तो वो जो होता है वो तीनों पर प्रभाव पड़ना और दिमाग पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। आज जो मैं मंत्र बताऊं आपको, उसका भी 15 मिनट से ज्यादा जाप नहीं करना। 15 मिनट तक ही जाप करना है आपको, घड़ी देख करके, और फिर बैठना कि 15 मिनट हो गए अपना, अब बस काम खत्म। एक ही समय आपका रहना चाहिए, समय गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कभी तो दोपहर जप लिया, कभी रात को जप लिया, कभी सुबह जप लिया, नहीं नहीं, एक ही टाइम बिना माला के जाप करना है, ध्यान अवस्था में जाप करना है। और कोई भी प्रकार की मुद्रा आप लगा लो, उस मुद्रा में आपको जाप करना है। कोई भी प्रकार की मुद्रा आपको आती है, मुद्रा लगा लो, मुद्रा में जाप आपको करना है। मुद्रा का अर्थ क्या होता है? जैसे आप मुद्रा लगा करके, जैसे ब्रह्मंजलि मुद्रा लगा करके बैठे, तो आपकी ऊर्जा जो है ना, वो ऊर्जा संगठित रहेगी, बिखरेगी नहीं। जैसे आप पद्मासन लगा के, सिद्धासन लगा के, सुखासन लगा के बैठ करके जाप करते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है, और ऊर्जा का संचय होना जरूरी है। नीचे आपके कुशा का आसन हो तो सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट आसन कुशा का आसन। कुशा का आसन हो, वो जो विद्युत का वो होता है, जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को आपके अंदर संचित करके रखता है, उसे मिटने नहीं देता, बिखरने नहीं देता। जाप हो जाए, आपके जाप पूर्ण हो गए 15 मिनट के जाप, उसके 3-4 मिनट, 2-3 मिनट बाद में आसन से उठ करके पैर नीचे रखना। एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं, योग साधनाओं की एक बात और बता देता हूं, आप अच्छी तरह से समझना। आपके पास लकड़ी की चप्पल होनी चाहिए,
लकड़ी की चप्पल आपके पास हो, सबसे बढ़िया। क्या होता है कि जब भी आप योग साधना करते हो, योग साधना एक तो होती है योग साधना, भाई रामदेव बाबा वाले प्राणायाम के लिए सू सा कर करा करके ना की कर ले, उसके तो अलग बात है। लेकिन योग और तंत्र का मिला जुला रूप योग साधना, योग तंत्र योग साधना होती है। तंत्र योग साधना या क्रियात्मक योग साधना में जो तंत्र योग साधना होती है, उस समय क्या होता है, उस समय आपकी एनर्जी अलग ही टाइप की होती है। एनर्जी प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में दौड़ती है। उस समय आपको सीधा पैर तो जमीन पर कभी रखना ही नहीं चाहिए। सीधा पैर का मतलब राइट पैर नहीं, सीधा पैर का मतलब होता है जाप करने के तुरंत बाद आसन से उठ करके सीधे पैर अपने जमीन पर नहीं टिका देने हैं। आपको पैर लकड़ी की चप्पल जो होती है ना, खड़ाऊ बोलते हैं ना जिसे, खड़ाऊ, तो उस खड़ाऊ पे ही आपके पैर टिकने चाहिए। देखिए कुछ बातें मैं आपसे माफी चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, ये सब चीजें अगर मैं नहीं समझाता हूं तो मैं पापी हूं। फिर मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है, फिर तो खाली व्यूज बटोरना, फिर तो कैसे बटोर लो, झूठा सूटा कुछ भी बना करके लाल रुमाल टांग दो, सिगरेट जला दो, इससे वीडियो, ये मोमोज खा लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे वीडियो तो मूर्ख तो भरे पड़े, वो वीडियो भी देख लेंगे, उनको तो कोई मतलब नहीं है। गुरुजी कर लेंगे, गुरुजी शरणामृत चरणामृत पंचामृत पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन यार अब वीडियो बना ही रहा हूं, मैं काम ही कर रहा हूं, तो मेरा काम ही हो गया, दायित्व हो गया, तो छोटी से छोटी चीज मैं आपको नहीं समझाऊं तो ये दोष का भागी हूं। और एक दिन परमात्मा के सामने मुंह दिखाना है कि तो काम कर रहा था बेटा, और काम में अपने नेग्लिजेंस ही करता था, ये तो काम खराब है। काम में असावधानी नहीं करना, काम में लापरवाही नहीं करना, काम में झूठ नहीं बोलना, काम में गलती नहीं करना, अपने निष्ठा पूर्वक ढंग से काम करना, यही तो एक मनुष्य का दायित्व होता है। और जो आदमी अपने दायित्व को पूरा ढंग से नहीं निभा पाता, वो संसार में क्या करेगा, बिना मतलब का क्यों रहता है, क्या अर्थ क्या उसके रहने का। देखो ये छोटी छोटी चीजें समझने की है। तो जब भी कोई आप साधना करो तो साधना के अंदर आपके पास लकड़ी की चप्पल होनी चाहिए, पैर उस पर जाने चाहिए ताकि आपकी ऊर्जा भंग नहीं हो। और मुद्रा लगा करके बैठने से आपकी ऊर्जा भंग नहीं होती, आपके शरीर में वो दौड़ती रहती है, समझे ना। और यदि आप गुरु हैं तो अपने शिष्यों को कह के रखें, शिष्यों को अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए कि गुरु कोई भी साधनों से उठते सबसे पहले उसको प्रणाम करो, उसके गुरु के पैरों पर अपने दोनों हाथ रख दो या एक हाथ रख दो, जैसे हाथ रखेगा वैसे गुरु उस पर हाथ रखेगा और पूरा एक वर्तुल बन जाएगा। तो गुरु के पास जो भी ऊर्जा होगी वो शिष्य में दौड़ करके फिर गुरु में आ जाएगी, फिर गुरु से शिष्य में चली जाएगी, पूरा राउंड बन जाएगा गुरु और शिष्य का। यदि आप गुरु हो, गुरु पद पर बैठे हो, कोई शिष्य आपके पास रहते हो तो उनसे ऐसा निवेदन रखा करो। हालांकि निवेदन रखना जरूरी नहीं, निवेदन तो आजकल रखना पड़ता है, पहले नहीं था। पहले पता था शिष्यों को कि गुरुजी कोई भी साधना करके उठते के साथ ही उनको प्रणाम करना। आपको पता है जब कोई तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर तीर्थ यात्रा की अच्छी सकारात्मक ऊर्जा है, वो हाथ रखेंगे तो हमको मिल जाएगी। ये हमारे संस्कार बहुत अच्छे हिंदुस्तान के। तो साधना करके गुरु जब भी कोई मंत्र का जाप करके उठता है तो उसके प्रणाम करने से गुरु की ऊर्जा शिष्य में आती है, शिष्य की ऊर्जा गुरु में जाती है। इस तरह से साइकिल होता रहता है, पूरा रिसाइकलिंग होती रहती है, बार बार घूमती रहती है, चक्र बार बार घूमता रहता है और उससे दोनों की प्रगति होती है, गुरु और शिष्य दोनों की प्रगति होती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपने जान ली तो आप साधना में बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि ये जो जाप 15 मिनट तक आपको करना है, किसी भी आसन में बैठ करके, किसी भी तरफ मुख रख करके ध्यान की अवस्था में आपको 15 मिनट तक जाप करना। तो दिशा आपकी कोई भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूर्व दिशा हो, उत्तर दिशा हो, सबसे बढ़िया दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में अपना मुख रख करके जाप करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में मुख रख करके और फिर 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, 15 मिनट के आगे जाप नहीं करें। आपको क्या महसूस होगा मैं बताता हूं। कुछ दिन आप जाप करेंगे, कुछ दिन जाप करने के बाद में आपको आपके शरीर में बहुत कुछ हलचलें महसूस होगी। ऐसा महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ बदल रहा है, आपकी आंखें अपने आप बंद हो रही है, आपकी ध्यान अवस्था अपने आप पैदा हो रही है, आपका मन अपने आप ध्यान में चला जा रहा है, आपकी जागृति अपने आप हो रही है, आपकी चेतना अपने आप बढ़ रही है और आपके अंदर अपने आप समाधि घटित हो रही है। बहुत सी चीजों का आपको बैठे बैठे ज्ञान हो रहा है, बहुत से तंत्र मंत्र का ज्ञान हो रहा है, बहुत से देश देशांतरों का ज्ञान हो रहा है, बहुत से लोक लोकांतरों का ज्ञान हो रहा है। हर चीज का ज्ञान आपको अपने आप भीतर पैदा हो रहा है। भीतर आपको पूरा का पूरा प्रकृति, पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष है वो दिखाई देगा। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, आपको आपके ही पिंड में ब्रह्मांड नजर आने लगेगा। आपकी आत्मा एक विशिष्ट आत्मा बन जाएगी। आपकी आत्मा में चैतन्य नाम की जो शक्ति होती है, आत्म चैतन्य, वो प्राप्त हो जाएगा। आपको किसी भी तंत्र मंत्र के करने वाले के पास जाकर के डोरा ताबीज करवाने की जरूरत नहीं है। आपके बोली मात्र से डोरा हो जाएगा। दुनिया का कोई भी भूत प्रेत पिशाच हो, आपके वहां जाते ही गायब हो जाएगा, भाग जाएगा।
आपके अंदर ऐसी शक्तियां पैदा होना, खुद के अंदर ऐसी शक्तियां पैदा होना शुरू हो जाएगी। समय देना थोड़ा, ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि आज बेटे कल शक्तियां पैदा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब बकवासबाजी है। थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगाते जाना, साधना के प्रति रुचि लेते जाना, साधना पूरी निष्ठा से करते जाना, तो आपके अंदर शक्तियां पैदा होगी ही होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ रहेगा। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये मंत्र क्या है और किस तरह से क्लिष्ट मंत्र है जिसको आपको बड़े ध्यान से जपना पड़ेगा। मंत्र है दोस्तों, ओम मूर्तों का अंडा, ओम मूर्तों का अंडा, अष्ट बेताल, आठों वायु, 30 रहस्य, छेद भेद की ज्ञान, मोरंगे नकरु धामो, रमा नारायणी सप्त पाताय जानी, मोर काज मोहिषा डारे तैथिला, विकटार आस आस विकटार तो, शोर जिमो, शोर क्षिमो, गौरसी कारसी आकार बीज, गौरसी वज्र कथ करथिवो, गौरसी वज्र करथिवो, है ना। मैंने कहा ना क्लिष्ट मंत्र है, यह मंत्र है। मैं आराम से ध्यान से लिख करके आपको इस स्क्रीन पर इसको दे रहा हूं, फिर भी आप ध्यान से इस मंत्र को अच्छी तरह से रट करके फिर जपें। दोस्तों बहुत सुंदर मंत्र है, काम करोगे तो बहुत ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होंगे और कहा ही नहीं जा सकता, अकथनीय है यह मंत्र, अकथनीय है, इसकी शक्तियां भी अकथनीय है। आप काम करोगे तब आपको खुद पता चलेगा, तब आप कहोगे कि इससे तो ये कुछ प्राप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।